कहते हैं, इतिहास सिर्फ बीते हुए समय की कहानी नहीं होता, बल्कि वो एक आईना होता है जिसमें इंसान खुद को पहचान सकता है। और इसी इतिहास की गहराइयों में छिपा है एक नाम जिसका तेज आज भी राज करता है। वो नाम है राजा विक्रमादित्य। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो न्याय, धर्म और आदर्श का प्रतीक थे। 300 साल बाद, विक्रमादित्य के निधन के लगभग 300 वर्ष बाद, उसी भूमि पर राज कर रहे थे राजा भोज। राजा भोज भी महान, न्यायप्रिय और विद्वान थे। उनके राज्य में इतना शांति थी कि कहा जाता था, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। एक रहस्यमयी घटना। एक दिन राजा भोज के सैनिकों ने एक अजीब दृश्य देखा। एक साधारण चरवाहा एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, राजा भोज को मेरे सामने लाओ, मैं उसका राज्य छीन लूंगा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरा, वो डर गया और बोला, मुझे कुछ याद नहीं। यह रोज होने लगा। राजा भोज की जिज्ञासा। राजा भोज को यह बात पता चली। उन्होंने खुद जाकर यह दृश्य देखने का फैसला किया, और जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो वे भी चौंक गए। राजा भोज ने अपने ज्योतिषियों और पंडितों से सलाह ली। उन्होंने कहा, राजन, यह स्थान साधारण नहीं, इसके नीचे कोई दिव्य रहस्य छिपा है। राजा ने तुरंत खुदाई का आदेश दिया। कुछ दिनों की खुदाई के बाद धरती के अंदर से निकला एक अद्भुत चमकता हुआ स्वर्ण सिंहासन। उस पर जड़ी थीं 32 सुंदर पुतलियां। यह कोई साधारण सिंहासन नहीं था, यह था विक्रमादित्य का सिंहासन। भव्य समारोह। राजा भोज ने उस सिंहासन को महल में स्थापित किया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। पंडित, विद्वान, राजा महाराजा सभी को बुलाया गया। शुभ मुहूर्त आया। राजा भोज सिंहासन पर बैठने आगे बढ़े। अचानक चमत्कार। जैसे ही उन्होंने अपना पैर सिंहासन पर रखा, अचानक 32 पुतलियां जोर जोर से हंसने लगी। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजा भोज शर्म और आश्चर्य से भर गए। पहली पुतली का प्रकट होना तभी पहली पुतली रत्नमंजरी जीवित हो उठी। वह बोली, हे राजन, यह सिंहासन साधारण नहीं है। इस पर बैठने के लिए आपको विक्रमादित्य जैसा महान बनना होगा। विक्रमादित्य की झलक पुतली ने बताया। विक्रमादित्य ने अपने जीवन में धर्म का। राजा भोज की शर्मिंदगी। राजा भोज का सिर झुक गया। उन्हें एहसास हुआ, महानता सिर्फ शक्ति या वैभव से नहीं आती, बल्कि त्याग, न्याय और कर्म से आती है। उन्होंने कहा, आज नहीं, मैं पहले खुद को योग्य बनाऊंगा। लेकिन यह तो सिर्फ पहली पुतली की कहानी थी। बाकी 31 पुतलियां अभी बाकी है, जो राजा भोज को हर बार एक नई सीख देंगी। क्या राजा भोज कभी उस सिंहासन पर बैठ पाएंगे? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। कहानी का संदेश। इतिहास हमें सिखाता है, असली महानता पद से नहीं, कर्म से मिलती है। अहंकार इंसान को छोटा बनाता है, और सच्चा राजा वही है